हेलो। आज आप लोग के बीच मैं आपकी प्यारी मैम छाया मैम से कुछ सवाल जवाब करूंगा। वो आएंगी, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो उनके बारे में यहाँ का लगभग 1.5 साल का जर्नी उनका कैसा रहा, तो उनके बारे में कुछ पूछेंगे, कुछ सवाल जवाब होगा। तो मैं उन अजीम शख्सियत को, छाया मैम को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे, वो आएँ और यहाँ बैठकर मेरे कुछ सवालों का जवाब दें, और उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दिया जाए। चलिए, आपका स्वागत है। तो कुछ खुशी भी है और कुछ गम भी है। जी हाँ, बिल्कुल। कि हम इस लाइन में आए हैं तो ये तो चलता ही रहेगा, ट्रांसफ़र का प्रक्रिया। आप गया से थी, आपको यहाँ कुछ दिक्कत भी हो रही थी रहने सहने में, लेकिन उसको बेहतर आप ही बताएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप बताएं, आप 15/11/2023 को यहाँ योगदान की थी। यस। तो उसके पहले और यहाँ आए योगदान की, तो आपका ये जर्नी लगभग 1.5 साल से ऊपर यहाँ रही, तो आपका कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा इस स्कूल का? सर, मैं 15/11/2023 से यहाँ पे हूँ और जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, शिक्षकों का माहौल बहुत अच्छा है, शिक्षकों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और अलग स्कूल में जहाँ तक सुनने और देखने को मिलता है कि टीचर्स लोग खुद में मतभेद में रहते हैं। कुछ नियोजित हैं तो कुछ बीपीएससी हैं, तो कुछ अभी विशिष्ट वाले हो गए हैं। तो ऐसा वो लोग में कहीं ना कहीं ईगो की भावना होती है कि हम सुपर है, हम सुपर है। लेकिन ऐसा इस स्कूल में मुझे देखने को नहीं मिला। यहाँ बहुत ही मुझे प्यार सम्मान मिला, बड़ों के साथ साथ छोटों का भी प्यार मिले, बच्चों का भी मान सम्मान, यहाँ तक कि यहाँ की सोसाइटी के जो लोग हैं, आसपास के ग्रामीण लोग, उन लोगों से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला और बहुत सपोर्ट। ये जो अविस्मरणीय पल होगा मेरे लाइफ, मेरे जीवन का हिस्सा, ये कभी भुलाया जाने वाला नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कभी भी थोड़ा भी तो दिक्कत हुआ होगा, कोई स्कूल में किसी तरह की तकलीफ आपको मिली? वैसे तो तकलीफ की बात नहीं है, तकलीफ यही है कि यह मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर मेरे घर से पास रहता तो यकीन मानिए मैं ट्रांसफर फॉर्म फिलअप ही नहीं करता, जैसा मुझे यहाँ का परिवेश, यहाँ का माहौल, यहाँ का बच्चे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आपका जो ट्रांसफ़र हुआ है गया रजीगंज प्राइमरी स्कूल, रजीगंज गोपालपुर, वो आपके घर से कितना दूर है? मेरे घर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के बीच होगा। 7 से 8 किलोमीटर। चलिए, तो प्राथमिक विद्यालय? जी हाँ, वो प्राथमिक विद्यालय है। और मैं आपको बता दूं कि उस स्कूल में भी, मैं तो अभी गई नहीं हूँ, लेकिन मुझे सुनने को आया है वहाँ भी एक तौकीर सर। चलिए, वो तो होता रहता है, नाम एक तरह के कितने लोग मिलते हैं, शख्सियत एक मिले तब तो। चलिए, तो आपका हम लोग की दुआ है कि वहाँ भी आपको अच्छा माहौल मिले, आपको कोई दिक्कत न हो। सबसे बड़ी खुशी है कि आप अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने बच्चे के साथ रहेंगे। इससे बढ़ के आदमी कुछ भी करता है तो अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के साथ रहने में तो एक अलग ही मजा है। वो बात तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि यहाँ पास जो टीचर्सों में बॉन्डिंग है, ये मुझे शायद वहाँ मिल पाए। यहाँ जो मान सम्मान है, मिलने का तो हर जगह मिलेगा एज ए शिक्षक, उसकी कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ जो इतने दिनों, मतलब इतने कम समय में जो यहाँ एक आपसी प्यार सद्भाव का जो माहौल बन गया है, इतने कम समय में, ऐसा लगता है कि जानकार बहुत है। ये आप वैसे बोल, लेकिन लोग तो आप बार बार बोलती थी तो हम लोग को लगता था जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई। तो सबको तो वो घड़ी आ गई। आप बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, बराबर बोल भी रही थी कि क्या हो गया, ट्रांसफर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। वो तो बात आपको बेसब्री से इंतजार था।
जैसे कहा जाता है कि चिड़िया कितना भी दाना खोजने के लिए दूर दूर तक चली जाए, लेकिन जब तक वो अपने घर में नहीं आती है उसे सुकून नहीं मिलता है। तो एक व्यक्ति, चाहे मैं रहूं चाहे कोई और रहे, जब कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे अपने परिवार से दूर रहते हैं तो उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है जो उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में मिलता है। ये सभी के लिए, आपके और मेरे लिए, हर किसी के लिए। जब पास में फैमिली मेंबर्स रहते हैं तो उनका एक बिहेव अलग रहता है, वहाँ पास की बॉन्डिंग अलग हो जाती है। दूर रहने से बहुत सारे मायने बदल जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह की बातें भी सोचने लगते हैं, तो किसी का सोच पे तो किसी का जोर नहीं है। और खास करके एक महिला को घर से बाहर निकल के काम करना, वो भी इतना दूर, ये तो बहुत परेशानी की बात है। परेशानी होती भी है, परेशानी ये बात सही है कि मुझे परेशानी इस एरिया में नहीं हुआ, लेकिन आते जाते बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके एक लेडी जब घर से बाहर निकलती है काम। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, आपने संघर्ष किया। तो बात है, जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, और जिंदगी का यही तो गम है कि जिसको जितना मिले वो कम। चलिए, तो आप कोई एक ऐसा पल बताइए जो आपका खास यादगार पल हो इतने दिनों में, जिसको आप नहीं भूलना चाहें। यहाँ जो फंक्शन करवाने के बीच का माहौल रहता था वो कभी भूलने वाली बात नहीं है। जो सपोर्ट हमें मिला वह भूलने वाली बात नहीं है। यहाँ इतने कोऑपरेटिव टीचर है, मतलब यहाँ का हर एक मूवमेंट मैं नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ही बीमार रहती थी और मैं बीपीएससी एग्जाम देने के बाद में बहुत बीमार हो गई थी। ऐसा मुझे लगता था कि मैं शायद अगर मेरा रिजल्ट आए तो मैं ज्वाइन ना कर पाऊँ, लेकिन इस बीच में ज्वाइन की, उसके बाद बीमार पड़ी। यहाँ सब लोग मेरा साथ दिए, उसके लिए मैं सबके बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरा साथ दिए। ये सब चीज़ कभी भूलने वाली बात नहीं, क्योंकि इंसान तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे और सच्चे इंसान बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ है, यहाँ मैं आई तो मेरा तो, मैं खुद में रही नहीं, मैं तो निभा मैम के यहाँ पे आज 1 सप्ताह रही। वहाँ का भी माहौल, उनके भी फैमिली मेम्बर्स का माहौल, विचार, व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा फील ही नहीं कभी हुआ कि मैं निभा मैम के यहाँ किसी दूसरे के घर में नहीं हूँ, अपने घर में हूँ। बड़ी बहन वाला मुझे प्यार सम्मान मिला, जो एक छोटी बहन को देना चाहिए प्यार, वो निभा मैम से मुझे मिला। तो यहाँ बच्चों को, हम लोग को भी कुछ आप बताना चाहेंगे जाते जाते, कुछ अपना गुण, आप जो के अंदर जो टैलेंट था, जो बच्चे को मोटिवेट करती थी, बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करती थी, बच्चे आपसे काफ़ी घुल मिल गए थे। छाया मैम आपके पढ़ाने का स्टाइल, ये सब आपके अंदर। मैं ये बात को एक छोटी सी कहानी के दरमियान समझाना चाहूँगी कि जैसे बच्चे लोग, एक गिद्ध होता है, गिद्ध का जो आयु होता है वह 70 साल का होता है, लेकिन वह इतना शिकार करता है कि 40 साल होते होते उसका चोंच मुड़ जाता है, उसके नाखूने बढ़ जाते हैं, वो भी मुड़ जाते हैं। तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होता है, या तो वह अपना जिंदगी को खत्म कर ले, या फिर इन कठिनाइयों से जूझते हुए, परेशानियों से जूझते हुए, इसका समाधान करते हुए वह एक नए जिंदगी की शुरुआत करे। और गिद्ध पहला ऑप्शन नहीं चुनता है, वह आत्महत्या नहीं करता है, वह दूसरा ऑप्शन चुनता है, अपने आप को कष्ट देता है, वह पहाड़ की ऊंची शिखर पे, ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है और वह अपने चोंच को बार बार पत्थर पे मारता है। इस तरह मारने से क्या होता है, उसे बहुत दर्द का अनुभव होता है, लेकिन वह दर्द सहता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि कुछ समय के बाद उसके नए पंख भी आ जाते हैं, उसका चोंच भी ठीक हो जाता है, और उसके जो चंगुल जिससे वो शिकार करता है वो भी ठीक हो जाता है, और वह आगे की लाइफ फिर बहुत ही अच्छे से बिता पाता है। तो इस कहानी से यही आप लोगों को मैं सीख देना चाहूँगी कि हमारे ज़िंदगी में बहुत ऐसे मोमेंट आते हैं, बहुत ऐसे पल आते हैं कि जब हमें लगता है कि नहीं, सबसे दुखी इंसान हम ही हैं और मेरे पास कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपने आप को खत्म कर ले, या फिर इस काम को मैं वहीं पे छोड़ दे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सुसाइड ही कर ले। मान ले कि हम बार एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स में मात्र में माइनस नंबर से लोग पीछे हो जाते हैं, पॉइंट नंबर से पीछे हो जाते हैं, तो उस समय हमें हताश और निराश नहीं होना है,
बल्कि उससे सीखना है हमें कि हमने क्या गलती की, और उस गलती से सीख लेकर के हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि जो गलती मैंने पिछली बार में की वह गलती मैं अगली बार में ना कर पाऊं, और अपने जीवन को कष्ट देते हुए, उस समय को कष्ट देते हुए, उस कष्ट को सहते हुए अपने आप को निखारने की कोशिश करनी चाहिए। और यकीनन आप जब ऐसा कीजिएगा तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि आप जब किसी चीज को शिद्दत से पाने की चाहत करते हैं तो पूरी कायनात आपको उस चीज को मिलाने की कोशिश करती है, चाहे वह कोई इंसान हो, भगवान हो या आपकी मंजिल। चलिए, बहुत अच्छी बात बच्चे को आपने मोटिवेट किया। और तो आपकी जर्नी, आप कल यहाँ से निकलिएगा? जी सर। कल निकलिएगा तो आप सैटरडे को योगदान कीजिएगा। जी, सैटरडे को योगदान करूंगी, क्योंकि उस स्कूल पे गए हैं अभी? एक बार भी गए? नहीं, मैं तो उस स्कूल पे नहीं जा सकी, क्योंकि मेरा पीजी का पेपर चल रहा था, और पेपर देने के बाद मैं यहाँ पे के लिए आ गई, क्योंकि 23 को मैं सीएल पे थी। अच्छा, तो कॉल से ये होंगे बात? जी हाँ, बात हुई थी एचएम सर से। वहाँ कितने स्टाफ हैं? वहाँ तो 4 पुराने स्टाफ थे और 3 हम लोग नए स्टाफ जाए, टोटल मिला करके वहाँ 7 स्टाफ होते हैं। चलिए, तो आपकी जर्नी अच्छी कटे, लाइफ में खुशी रहे, आपका घर परिवार से मिले, आपको भगवान किसी चीज़ की दिक्कत न दे। और यहाँ आप 1.5 साल रहे, इतनी बात बताए, कोई एक कमी जो हम लोग दूर कर सकें उसको? सर, कमी यहाँ पे शिक्षकों की नहीं है, कमी थोड़ा सा जैसे कि ये रूरल एरिया है तो यहाँ के पेरेंट्स में कमी है। और अगर वह कभी इस चीज को देखेंगे, हमारे इंटरव्यू को देखेंगे, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि जितने भी रूरल एरिया के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वह कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं। हर किसी के पास, किन्हीं के पास अपनी खेती है तो कोई दूसरे की खेती करते हैं। तो मैं उनसे यह कहना चाहूंगी कि जब आप धान और गेहूं की बुआई करते हैं तो सिर्फ बुआई करके छोड़ नहीं देते हैं, उन्हें समय समय पे खाद देना, पानी देना, उसकी निकाई करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी एक उन्नत फसल तैयार होती है। उसी तरह से सिर्फ बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा देने से नहीं होगा। स्कूल में शिक्षक क्या पढ़ाएं, शिक्षक क्या नहीं पढ़ाएं, उनमें क्या खामियां हैं। जब पीटीएम होता है तो बहुत सारे टीचर्स तो आते ही हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगी, गुजारिश करूंगी कि वो सारे पीटीएम में आए। और मैं यह भी दिल से चाहूंगी कि वह अपने बच्चों की कॉपियों को देखें, एक बार शाम में कुछ समय निकाल करके अपने बच्चे से पूछे कि हाँ बाबू, हाँ बेटा, आज आपके स्कूल में क्या पढ़ाई हुई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बच्चे नहीं भी आते हैं तो पेरेंट्स छोड़ देते हैं, सिर्फ फ्राइडे के फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे को बच्चों को भेज देते हैं। थर्सडे और फ्राइडे के दिनों में उस समय बच्चों की संख्या स्कूलों में बहुत ज्यादा होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि ना सिर्फ यहाँ के बच्चे और यहाँ के पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे ख्याल से हर एक जो भी सरकारी स्कूल है अधिकांशतः वहाँ पे यही चीज चलता है, जो बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में है, शहर से दूर है, वहाँ पे अधिकांश फ्राइडे के दिन बच्चे जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का लोभ होता है, इस चीज की वो ग्रीडी होती है, इस चीज की महत्वाकांक्षा भी होती है कि आज मुझे अंडा मिलेगा। और बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी वो भेज देते हैं। ये बात सही है, चलो उस दिन आप बच्चे को भेजते हैं, लेकिन उस दिन ही नहीं, सप्ताह के और 5 दिन आप लोग अपने बच्चे को भेजिए, तब तो बच्चे का संपूर्ण विकास होगा और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, कभी कभी वह अपने फैमिली कंडीशन की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं आगे, तो ऐसे बच्चे को भी यहाँ के शिक्षक लोग काफी सपोर्ट किए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देखी हूँ कि वैसे बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं, जिन्हें बाकायदे टीचर लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आओ, आपको जिस चीज की कमी होगी स्कूल के माध्यम से, हमारे सहयोग से, एक मानवता के नाते, एक शिक्षक के नाते मैं पूरी करूंगा। लेकिन वैसे बच्चे भी नहीं आते हैं। तो इन पेरेंट्स से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वह अपने बच्चे को भेजें, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा।
और हम अपनी गरीबी को अगर मिटा सकते हैं, अज्ञानता को अगर मिटा सकते हैं, तो सिर्फ वह शिक्षक रूपी दीप को जला करके ही, शिक्षा रूपी दीप को जला करके ही हम अपने जीवन में जो अंधकार है उसे प्रकाशमान कर सकते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ अपने सिर्फ गांव का ही नहीं, अपने समाज का ही नहीं, अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर सकते। तो आप आए थे जिस टाइम स्कूल योगदान की थी और काफ़ी दूर थी घर से, तो मन में तो डर होगा बहुत डर था सर, मत देहात पूछिए। सुदूर मैं जब इलाका फर्स्ट टाइम आई थी, जब मैं क्या फर्स्ट होगा टाइम आई नहीं थी होगा। तो इत्तेफाक ऐसा था कि मेरे पापा और दीदी भी मेरे साथ थे। ओरिएंटेशन पीरियड तक मेरे पापा और दीदी मेरे साथ थे, लेकिन सबकी फैमिली होती है तो दीदी को जाना पड़ा और अचानक से मेरे पापा जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो मुझे वहाँ छोड़ करके आना पड़ा पापा जी को। उसके बाद मैं यहाँ पे खुद ही ज्वाइन करने अकेले आई थी। जब अकेले आई थी तो दूर दूर तक मुझे सिर्फ पहाड़ ही दिखते थे, कहीं इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। हमको तो टोटे से आते आते लगा कहीं कोई मिल करके मार वार देगा, तो दूर दूर तक मेरे मम्मी पापा को और मेरे बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मम्मी उसकी बेटी कौन गड्ढे में है। लेकिन आते आते फिर लगा कि नहीं, खास करके गजपुरा वाला एरिया से मैं आई थी, तो जो उधर जो पड़ता है बागीचा, बहुत डेंजरस है। हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा पेड़ पौधे। और मैं यह भी बताना चाहूँगी कि मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं बनहारा स्कूल में थी, क्योंकि पहले मैं तेगड़ा गई थी, वहाँ से बनहारा स्कूल में गई। वहाँ के भी एचएम सर श्री जनार्दन पासवान सर बहुत अच्छे थे, और जैसे कि यह एरिया मेरे लिए बिल्कुल नया था, दूर दूर तक मेरे यहाँ कोई जान पहचान वाले नहीं थे। लेकिन वह कहते हैं कि जिसका नहीं कोई होता है उसका भगवान होता है, और भगवान खुद कभी हेल्प करने नहीं आता है बच्चे लोग, भगवान किसी न किसी को भेजता है आपकी मदद के लिए। तो मैं जब यहाँ आई तो सर हमसे पूछे कि आप यहाँ कहाँ पे रह रहे हो, तो जनार्दन सर खुद अपने घर में मुझे रखे। और जब मैं इस स्कूल में आई तो इस स्कूल में भी मैं निभा मैम के यहाँ पे गई तो मुझे अच्छा लगा। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि कर्म का फल कहीं नहीं जाता है, तो मैं मानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर का इतना अच्छा कर्म था कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले और इतना अच्छा व्यवहार मिला, सब जगह से मुझे इतना प्यार मिला। आपका डर कितने दिनों में निकला? 2 से 3 दिनों में निकल गया। 2 से 3 दिनों में ही निकल गया? हाँ, क्योंकि निभा मैम के यहाँ पे भी तो मैं रह रही थी, तो कोई वैसी डर की बात नहीं थी। स्कूल के पास घर था, साथ में निभा मैम के साथ आना जाना। निभा मैम तो बिल्कुल बड़ी बहन वाला फर्ज निभाती थी, उनके घर पे रहती तो कुछ काम भी नहीं करने देती थी। हमको खुद मन में खराब लगता था कि बैठे बैठे हमको खाना यहाँ खाना पड़ता है। बार बार मैं सर से बोलती थी कि सर प्लीज जल्दी से रूम ढूंढ दीजिए, हम जाएंगे। फिर सर ही मुझे रूम ढूंढे, और इत्तेफाक ऐसा था कि आप ही मुझे ले गए थे उस रूम को दिखाने के लिए। ये लम्हा हम लोग भी याद रखेंगे, आपके साथ बताया हुआ, आपसे हम लोग को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एक चीज़ और मैम आपसे हम पूछना चाहेंगे, आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विशिष्ट भी तो नियोजित ही बने हैं जी, और नियमित शिक्षक। बहुत सारे लोगों को जो बीपीएससी से आए हैं तो उनको इस स्कूल में तो ऐसा नहीं है जी, माहौल, लेकिन बहुत जगह सुनने को आप भी जानती हैं, देखती हैं, सोशल जी, मीडिया का टाइम है, तो आपको ऐसा कुछ अंतर बुझाया या ऐसा होना चाहिए? जबकि हम सब शिक्षक परिवार हैं, सब शिक्षक चाहे बीपीएससी एक संस्था है उसके जरिए बहाली होती है, एक्चुअली बीपीएससी शिक्षक क्या होता है? एक्चुअली बात है सर कि जब हमारी सरकार जिस तरह से हम लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट में लाई, एजुकेशन फील्ड में लाई, जिस दरमियान से हम लोगों का यहाँ जुड़ाव हुआ, उस समय वही चीज ठीक था। तो ये कहना कि वह बीपीएससी है, बीपीएससी में भी अब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले हो गए हैं, तो ये सब ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हम सभी एक शिक्षक है, और शिक्षक का काम, शिक्षक से पहले हम सब मानव हैं, और मानवता का यही काम होता है कि सबको जोड़ करके रखना। जब शिक्षक ही हम लोग आपस में टूट जाएंगे तो इतने बड़े जो धरोहर के रूप में हमारे बच्चे हैं, जो ये नन्हे पौधे हैं, या क्या देखकर और क्या सीख करके एक फली फूटी अच्छे और मजबूत वृक्ष बने, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को ही नहीं,
हमारे सामाजिक व्यवस्था को भी काफी नुकसान है। और मैं वैसे टीचर से हाथ जोड़कर नर्म निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज वह ये सब काम ना करे कि मैं विशिष्ट हूँ, मैं नियोजित हूँ और मैं बीपीएससी वाला हूँ या वाला हूँ। क्योंकि हम लोग सिर्फ एक शिक्षक है और हमारा काम है बच्चों में अच्छे संस्कार डालना, वह संस्कार हमारे बच्चों में आगे दिखे। और ऐसी बात नहीं है कि अब बीपीएससी वाले आए हैं तभी अभी लोग आईएएससी बनेंगे, पहले से भी आईएएससी बनने वाले हैं, बहुत सारे हैं। और हमारा बिहार इसमें हमारी समझ से बीपीएससी शिक्षक में जो बहाल हुए हैं, कितने शिक्षक ऐसे हैं, कितने शिक्षक परसेंटेज जो नियोजित से पढ़ के बहाल हुए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, उनके स्टूडेंट। जी हाँ। और बहुत सारे टीचर तो गवर्नमेंट सेक्टर से ही पढ़ के पास आउट हुए हैं। मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर से ही पढ़ के पास आउट हुई हूँ, क्योंकि 9-10 का एग्जाम मैं गवर्नमेंट सेक्टर से ही दी, तो जाहिर सी बात है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर की ही स्टूडेंट हूँ। पहले स्कूल का क्या, पहले स्टाफ की भी कमी थी। जी हाँ, बहुत फिर कमी भी थी। सुनने को मिलता था कि लोग पेड़ पौधों के पास पढ़ाते हैं, अपनी बिल्डिंगें नहीं होती है। लेकिन हमारी सरकार बहुत अच्छी योजनाएं चला रही हैं, सुरक्षित शनिवार उसमें बहुत है, बाल मंच है, मीना मंच है, तो ये सब हमारे बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास है। और जिस तरह से हमारी जो सरकार है सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे बच्चे को पढ़ा रही है। और पहले तो ये मानना था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब का स्लोगन बदल चुका है। अब है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो हर फील्ड में हम जाते हैं, लेकिन मैं बच्चों से यह कहना चाहूंगी कि बच्चे अगर आप खेल के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप कोई कला के फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन बेस बहुत ही जरूरी है, तो कम से कम आप लोग 12वीं क्लास तक एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, अपने जड़ों को मजबूत बनाइए। क्योंकि जब तक जड़ मजबूत नहीं होंगे तब तक एक मजबूत वृक्ष का निर्माण नहीं होगा, और जब तक एक मजबूत वृक्ष नहीं बनेंगे तो उनकी शाखाएं नहीं फैलेंगी, और उन शाखाओं से जो छत्र छाया आती है वह आने वाले पथिकों को, पंथियों को, इट मीन्स आने वाले जनरेशन को नहीं मिल पाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी यहाँ के बच्चों से और पूरे बिहार के बच्चों से, भारत के बच्चों से, कि आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, और हमारा बिहार बढ़ता बिहार रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप बच्चे को भी कुछ लास्ट में, यहाँ के बहुत बच्चे उदास हैं, तो उनकी उदासी को थोड़ा दूर करके समझा दें कि अपनी पढ़ाई से लगाव रखें। ये एक प्रक्रिया है, स्कूल में एक दूसरे आते जाते रहेंगे, एक प्रक्रिया है। जो भी नौकरी में है तो उनको समझा दें। सर यह तो शाश्वत सत्य है कि जो आया है वह जाए। वो अलग सी बात है कि कभी कोई फ्रेंड्स, हर साल फेयरवेल होता है, हर साल विदाई समारोह होता है, कभी छात्रों का होता है, कभी शिक्षकों का होता है। हर व्यक्ति इस नई दुनिया में आता है और एक ना एक दिन इस दुनिया को भी छोड़ के जाना पड़ता है। तो यह तो सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई में एक अच्छाई यह है कि हम अब जब तक जिस समय रहे, हम अपनी एक ऐसी छाप छोड़ करके जाएं हर जगह जो कभी मिटने ना पाए। वह छाप अमिट छाप हो, और हमारे द्वारा बताए गए अच्छे विचार, अच्छे संस्कार ग्रहण करें, अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ाई करें। खास करके जितना भी आप ट्यूशन कोचिंग कर लो, मैं ये नहीं कहती कि नहीं कीजिए, लेकिन जब तक आप घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, बच्चे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़िएगा। या अगर आप लोगों के मन में ये बात होती है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात होती है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ तो मैं नहीं कुछ कर पाता, गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे पढ़ाई होती है, वैसी कोई बात नहीं है। जब आप मन लगा के पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, तो हर फील्ड में आपको अच्छाइयाँ मिलेगी, हर फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को एक सच्चे व्यक्ति के रूप में इस समाज में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और जहाँ तक कि मैं आप लोगों की फोकल शिक्षिका भी रह चुकी हूँ सुरक्षित शनिवार के दरमियान,
तो उसमें जितने भी कौशल दिखाए जाते हैं, उसमें कौशल में यह भी दिखाया जाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें उस चीज का बिल्कुल हिम्मत से सामना करना चाहिए, चाहे वह विदाई हो या कोई वैसी घड़ी हो, कोई वैसा हजार ठंड हो, कोई वैसी मुसीबत हो, वैसी आपदा हो, हमें बिल्कुल एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहना चाहिए। मैं आप लोग को यह बताना चाहूंगी कि जब स्कूलों की परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं, तब जिंदगी की परीक्षाएं शुरू होती है और उस परीक्षा में आपको एक अच्छे और सच्चे मनुष्य के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभर करके सामने आना है। उसमें आपको स्कूली द्वारा दी गई शिक्षा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो रियल जिंदगी जो सिखाती है वह सीख कुछ अलग ही होती है, और वह सीख आपके, वह अनुभव आपके पूरे लाइफ में काम आएगा। और पढ़ाई के दरमियान शिक्षक द्वारा भी वैसे कुछ अनुभव शेयर किए जाते हैं जो आप लोग को जिंदगी में बहुत काम आते हैं। तो सिर्फ शिक्षक का यह काम नहीं है कि बच्चे को किताबी कीड़ा बना करके रख देना, बच्चे को किताब से रिलेटेड बनाना। हमारा बिहार, हमारा बदलता समाज ये कहता है, हमारा बदलता परिवेश ये कहता है कि हम बच्चों को एक मजबूत और एक सशक्त नागरिक बनाएं, ताकि हमारे बच्चे कहीं भी सर उठा करके जी सकें। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जिंदगी में बहुत ऐसे मौके आपको मिलेंगे जब आपको लगेगा कि अब मैं कोई बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मुझे यह छोटा काम ही करना है। तो काम कभी बड़ा या छोटा नहीं होती है, उसकी भावना, उसका लगन अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। आप निष्ठा पूर्वक जिस काम को करोगे, यकीनन उस काम में आप उन्नत होगे। आप आए दिन रील्स देखते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की बात है कि राजस्थान में जो घर के शादी ब्याह में जो जूठे बर्तन होते थे, उनके बच्चे ने नीट का प्रिपरेशन कंप्लीट किया। तो उसने कैसे किया? उसके मम्मी पापा के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी। जब वह बच्चे स्कूल गए तो उस शिक्षक के माध्यम से बच्चे आगे बढ़े। शिक्षक ने यह देखा कि वह बच्चा पढ़ने में काफी अच्छा है, उस बच्चे को सहयोग किया। वह बच्चा भी अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए दिन में काम करता था और रात को स्टडी करता था। बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उसे शिक्षकों के द्वारा दिया गया और वह शिक्षकों के द्वारा प्रोत्साहित हो करके और अपनी लगन और मेहनत से आज नीट का प्रिपरेशन पूरा किया है। कुछ समय के बाद वह डॉक्टर बन जाएगा। तो यह सब चीज आप अपने भी सीखो। आजकल के बच्चे मोबाइल के बहुत आदी हो गए हैं, उन्हें एक नशा हो गया है। तो मैं यह बता देना चाहूंगी कि नशा किसी चीज का भी वह बहुत खराब होता है। तो मोबाइल को आप उतना ही यूज कीजिए जो आपके लिए अच्छा। मोबाइल में डूब मत जाइए। मोबाइल में अच्छी बातें, बुरी बातें सब हैं और बच्चे लोग इतने समझदार हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, मोबाइल से क्या नहीं करना चाहिए, वह बखूबी समझते हैं। और बुराइयां हर एक इंसान में भी होती है, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हो और आप जब किसी में देखो तो उनकी अच्छाइयों को देखो, उनकी अच्छाइयों को सीखो, उनकी अच्छाइयों को समझो, उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। क्योंकि आपके कदम खींचने वाले तो इस संसार में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऊपर उठाने वाले आपके पेरेंट्स और आपके सच्चे दोस्त ही मिलेंगे, आपके शिक्षक ही मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात है। इन सबको याद रखें कि आपको भी आगे बढ़ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, अपने समाज का, तो अच्छे से मेहनत से पढ़ें। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि शिक्षकों का जितना लगाव अपने छात्रों से होता है, उससे कम ही लगाव बच्चों से होता है। शिक्षक लोग अपने छात्रों से बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं, क्योंकि वह बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और अगर 10 बच्चे जब वो पढ़ाते हैं तो उसमें से 2 भी बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उन्हें यह अच्छाई, उन्हें लगता है कि हाँ, हमने जीवन में कुछ अच्छा किया,
उस बच्चे को हमने भी पढ़ाया था। तो आप लोग भी इस चीज को समझिए, जानिए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए और हर एक शिक्षकों की अच्छाइयाँ लीजिए, अपने समाज में बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि हम जो बोते हैं हमें वही काटना पड़ता है। अगर हम नफरत का बीज बो रहे हैं तो कभी भी हम मुस्कान के पौधे को नहीं काट सकते हैं, प्यार के पौधों को नहीं काट सकते हैं। तो हमें हर किसी को रेस्पेक्ट देना है, हर किसी को सम्मान देना है, चाहे वह इंसान हो या कोई वस्तु हो, कोई जीव जंतु हो, कोई पशु पक्षी हो। चलिए, तो एक बार फिर से हम टोटल स्कूल परिवार की तरफ से, सर मैडम सभी की तरफ से आपका खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नए स्कूल में नए जर्नी के साथ आपका सही से समय कटे, सही से बीते और अच्छे से इसी तरह खुश रहें। हमेशा हम लोग की ये दुआ है, अपने घर परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, बच्चे के साथ खुश रहें। हम लोग को भी कभी कभी कोई कभी हो तो फ़ोन फान करते रहें। तो आप सब आइए सर, गया घूमने आइए। गया जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्ञान के साथ साथ मोक्ष की भी भूमि है और अब हमारा गया गया जी के नाम से फेमस हो गया है। तो आइए गया जी में, ज्ञान की भूमि में हमें भी मेजबानी करने का मौका दीजिए। मौका मिलेगा तो कभी देखा जाएगा, लेकिन अब एक बात और, जो कुछ अगर कोई कमी रह गई हो उस बात को यहीं भूल जाए और नए सफ़र में नए के साथ फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार जोरदार ताली। आपने समय दिया, आपने मेरे सवालों को जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।